गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। पहले अपन कंसेप्ट क्लियर करेंगे। साइन ठाकुर के हाथ कहाँ से कहाँ तक काटे थे अपन ने? फ्रॉम -90 टू +90। साइन ठाकुर -90 टू +90। साइन ठाकुर -π/2 टू +π/2। साइन ठाकुर -π/2 टू +π/2। कॉस ठाकुर 0 to π। संजना वेरी गुड। कॉस ठाकुर 0 to π। 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 अब इससे क्या सीखे? tan इज जस्ट लाइक साइन। तो tan ठाकुर के हाथ भी -90 टू +90 काटेंगे ओपन ब्रैकेट में। cot इज जस्ट लाइक cos। cos क्या आएगा? 0 to π क्लोज ब्रैकेट बट एक्सेप्ट π/2। अब देखेंगे अपन sec ठाकुर। sec ठाकुर इज 1/cos, यानी उसके भी हाथ कहाँ से कहाँ तक काटेंगे? फ्रॉम 0 to π। लेकिन 0 to π के बीच में एक कौन आता है? π/2। व्हाट इज sec π/2? 1/cos π/2। 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए ये π/2 को छोड़ दिया। अब अपन देखेंगे sec x का ग्राफ कैसे निकालना। तो शुरुआत करना है cos 0। cos 0 1 हो गया। cos 0 1। व्हाट इज sec π/2? 1/cos π/2। 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये लाइन को sec का ग्राफ टच नहीं करेगा, याद रखना। What is sec of -π/2? 1/cos of -π/2। 1/cos π/2। 1/0 does not exist, इसलिए ये आ गया sec का ग्राफ। फिर जाते हैं sec π। What is sec π? 1/cos π। cos π is -1। आंसर इज -1। इसीलिए सेक के ग्राफ में पाई एक्स एक्सिस पे लिया तो एक्सिस पे 1 आए -1 आएगा। पाई कौन आएगा? -1। अगेन सेक ऑफ π/2 एंड सेक ऑफ 3π/2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ग्राफ ऐसा हो गया। देन व्हाट इज सेक 2π? सेक 2π यानी 1/cos 2π। 1/cos 0 यानी 1। फिर ये ऊपर आ गया यहाँ पे 1 पे, 2π पे 1 आ गया। फिर sec of 3π/2 sec of 5π/2 डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इनके इस लाइन को बिना टच किए ये ग्राफ आएगा, सेक का ग्राफ आ गया। अब जाते थोड़ा माइनस साइड में। व्हाट इज sec of -π? 1/cos π। cos π इज -1, यानी sec of -π इज -1। यहाँ -1 आएगा और ये दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आ गया ये ग्राफ फ्रॉम -π/2 -3π/2। बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है कॉस इनवर्स की वो है 0 to π, इसीलिए सेक की ब्रांच आएगी यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे फ्रॉम 0 to π, π/2 को टच किए बगैर, इसीलिए इसका डोमेन आ गया 0 to π एक्सेप्ट π/2। अभी क्लियर होती आ रहा है ड्राइंग से और वहाँ से भी। अब इसकी रेंज क्या आएगी? देखो रेंज जो है वो सेक का जो ग्राफ रहेगा वो कॉस को छोड़ के रहता। cos थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड 1, तो sec थीटा विल ऑलवेज लाई -1 की इधर और 1 की इधर, यानी एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 का इंटरवल। आप देखो ना -1 के 1 के बीच में कहीं भी sec का ग्राफ आया क्या? क्योंकि ये काय का ग्राफ होता है, यहाँ पे अंदर में cos का ग्राफ ऐसा आता cos। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अभी? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इनिशियली, बट एक बार आप उसको डीप में जाके पढ़ाई करो, खुद बैठो स्टडी करो कैसे कैसे ड्रॉ किया अपन ने, खुद 1-2 बार ट्राई करो अपने मन से, फिर आपको जमेगा कि यस अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने को आ रहा है। तो सेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या रहेगी? अगेन 0 to π वही रहेगी। देखो 0 to π, लेकिन π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए एक्सेप्ट π/2। और उसकी रेंज क्या रहेगी? रेंज यानी वाई वैल्यूज क्या रहती है? 1 के ऊपर और -1 के नीचे, इसलिए एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1 इन ओपन ब्रैकेट, यानी 1 चलता है -1 चलता है, 1 के ऊपर और -1 के नीचे, ये उसकी रहेंगी रेंज। अब अपने को निकालना है उसका इनवर्स फंक्शन। इनवर्स में क्या करना? ये जो सेक का ग्राफ है ऐसा ग्राफ है, इसको उल्टा करना, यानी जो एक्स एक्सिस पे थे वो वाई एक्सिस पे लिखो। 0 -π/2 -π, इधर 0 π/2 π, 3π/2 2π 5π/2, यानी जो एक्स एक्सिस पे थे वो भी कहाँ पे आएंगे? वाई एक्सिस पे।
और जो वाई एक्सिस पे थे -1 और 1, और वो कहाँ पे आएगी, एक्स एक्सिस पे आएंगे। ये -1 और 1 हो गया अभी। पहले देखते हैं अपन लोग बिटवीन 0 to पाई। ओके, 0 to पाई के बीच में जो ग्राफ है उसको आधा है यहाँ से और ये है, तो प्रिंसिपल वाली ब्रांच ये हो गई और ये हो गई प्रिंसिपल वाली ब्रांच। अब इसको देखते हैं पहले एक एक करके, फ्रॉम -π/2 to π/2 कैसे कन्वर्ट किया अपन ने, वो देखते हैं अपन लोग। तो -π/2 to π/2 का ग्राफ ऐसा था, तो देखो -π/2 to π/2 का ग्राफ ऐसा आएगा, यानी लाइन सभी ऐसी हो गई है, π/2 - π/2। यहाँ है 1, तो 1 को लेके असिम्प्टोट बना के ऐसी लाइन्स आएगी। ये लाइन को π/2 को टच नहीं करेगी। ये अपना सेक का कर्व x = -π/2 को टच नहीं करेगा, दे आर कॉल्ड असिम्प्टोट्स। ओके, सो ये हो गया 1 के लिए ऐसा ये कर्व बन गया बिटवीन -π/2 to π/2, पहला अपन ने निकाल लिया। देन वी मे गो फॉर π/2 to 3π/2। तो अभी देखा π/2 to 3π/2 के बीच में पाई आता है, और इस सेक पाई -1, तो यहाँ -1 आएगा और इधर ग्राफ हो गया। तो जो नीचे था अभी वो वाई साइड, निगेटिव वाई साइड में आएगा। जो पहले पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल था, वो अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल होगा। जो पहले पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल था, अभी क्या होगा, वो निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल होगा, यानी इस साइड में आएगा। ये हो गया अभी ग्राफ। एंड देन वी सी दिस 3π/2 5π/2, 3π/2 to 5π/2 के बीच में कौन आता है, 2 पाई, और इस सेक 2 पाई 1/cos 2 पाई, 1/cos 0, cos 0 यानी 1, 1/1 इज 1। वेरी गुड, तो ये 1 रहेगा। ये देखो एक्स एक्सिस पे 1, और ये सिमेट्रिकल ये ग्राफ हो गया। एंड लाइक दिस इज द इनवर्स ऑफ सेक। दिस इज सेक का ग्राफ और ये सेक इनवर्स का ग्राफ। क्लियर हो गया। अब जाते हैं उसकी थ्योरी के ऊपर। कंसीडर द फंक्शन, यानी सेकंड फंक्शन लेंगे अपन, सेक के बाद थीटा आता है, थीटा यानी एंगल जस्ट लाइक कॉस, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कॉस इज 0 to पाई लिया, लेकिन π/2 नहीं ले सकते बिकॉज सेक π/2 डज नॉट एग्जिस्ट। रेंज विल बी एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट द इंटरवल बिटवीन -1 एंड +1, ये छोड़ के 1 के उधर और -1 के इधर, एवरी रियल नंबर वी कैन टेक। अब देखो इस पीरियड में फ्रॉम 0 to पाई एक्सेप्ट π/2 फंक्शन 1 है कि नहीं, ये देखो। यस, बिल्कुल 1 है, 1 है। फिर ग्रीन रेड पेन से मार के वो प्रिंसिपल ब्रांच है, 1 है। अब सेक फंक्शन 1 और ऑन टू है, ऑन टू तो दिख ही रहा आपने को, एवरी रियल नंबर इट इज टेकिंग। सो 1 और ऑन टू है सेक, तो उसका सेक इनवर्स एग्जिस्ट होगा। It can be verified from the graph that it is a 1 and onto function. Therefore, its inverse function exists. तो किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब होता है, जब f of x 1 और ऑन टू है तो ही f इनवर्स एग्जिस्ट होता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं होता है। वैसे तो ये 1 नहीं है, मिनिमम फंक्शन है, बट बिटवीन 0 to पाई फंक्शन इज 1 and onto. Therefore, it is 1 and onto function. Therefore, its inverse function exists. It is denoted by sec inverse. Therefore, sec inverse is equal to, अब जो sec का रेंज था, sec फंक्शन का रेंज था, it will become domain r minus in bracket -1, from this to range will become, इसका डोमेन 0 to पाई ऑफ and -π/2. सो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो रेंज है वो डोमेन बनता है और जो डोमेन है वो रेंज बन जाता है। ये हर एक को भी पता चल गया हुआ है। फॉर x बिलोंग्स टू, अब x जो रहता है सेक इनवर्स के बाद आता है, यानी रियल नंबर रहेगा, तो x विल बिलोंग टू r माइनस इन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -1, थीटा यानी एंगल रहेगा, एंगल कहां से कहां तक, 0 to पाई एक्सेप्ट सिंगल कंसेप्ट π/2। वी राइट सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा इफ सेक थीटा इज इक्वल टू x। अब देखो x और थीटा ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, हाउ मच इज सेक पाई, सेक पाई ने 1/cos पाई, 1/-1, 1/-1 यानी -1 आ गया। -1 क्या इस को बिलोंग करता है,
यस, आर माइनस इन ब्रैकेट -1 और 1 के बीच में -1 आता है। एंड पाई क्या इस अपने को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है। क्लोज ब्रैकेट 0 पाई माइनस सिंगलटन सेट पाई बाय 2, सो सेक इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू पाई। Therefore, the principal value of sec inverse of -1 is pi. The principal value of sec inverse of -1 is pi. Note, sec of sec inverse of x is equal to x कब होगा? sec inverse के बाद रियल नंबर आएगा। रियल नंबर कहाँ से कहाँ आएगा? r माइनस इन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -1, 1। दूसरा है sec inverse of, I repeat, sec inverse of sec of y। सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ y है तो सेक इनवर्स और सेक कैंसिल होंगे, लेकिन कब कैंसिल होंगे? ये y शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच विच इज क्लोज ब्रैकेट 0 पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तभी ये सेक इनवर्स और सेक कैंसिल होंगे, बचेगा कौन? y। सेक और सेक इनवर्स कैंसिल होंगे, बचेगा कौन? x। अगर x क्या होना चाहिए? r माइनस ओपन ब्रैकेट -1, 1। यहां से क्या सीखे हम लोग? What is the principal value branch of sec inverse? It is close bracket 0 pi except pi by 2. Principal value branch we call it as. ये याद रखना अभी, principal value branch of sec inverse close bracket 0 pi minus singleton set pi by 2. That's all. Now we'll see the most important topic for JW also, principal value branch ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो रहता है, क्योंकि साइन इनवर्स के बाद x आता है और x की वैल्यू यानी डोमेन हैज टू लाई बिटवीन -1 एंड 1, x की वैल्यू। रेंज यानी y वैल्यू रहेगी, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y रहता है, तो y यानी क्लोज ब्रैकेट -90 to +90 विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। क्योंकि अपन ने साइन फंक्शन को 1 बनाने के लिए साइन ठाकुर के हाथ कहां से कहां तक काटे थे? फ्रॉम -π/2 टू +π/2। ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, ना ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, कहां से कहां तक? फ्रॉम -π/2 टू +π/2। तो साइन का जो डोमेन था वो -π/2 टू π/2 था, तो साइन इनवर्स की रेंज हो जाएगी। एंड दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स यानी -1 to 1 to -π/2 π/2। कॉस इनवर्स में x की वैल्यू वही रहेगी फ्रॉम -1 to 1, बट रेंज विल बी क्लोज ब्रैकेट फ्रॉम 0 to π। क्योंकि कॉस ठाकुर के हाथ 0 to π काटेंगे तब जाके कॉस फंक्शन 1 होता है और तभी उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है। कॉस इनवर्स एग्जिस्ट होगा। कॉस इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब कॉस ठाकुर के हाथ कहां से कहां तक काटेंगे अपन? फ्रॉम 0 to π। हो गया? देन कॉस ठाकुर बिकम्स 1 फंक्शन एंड देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ x एग्जिस्ट। तो ये हो गया -1 और 1 0 to π। आपको सिर्फ दो ही याद रखना। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 π/2, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 π। अब tan की कैसे याद रखना? tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी जस्ट लाइक साइन, सिर्फ tan 90 डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए क्लोज ब्रैकेट नहीं लेने का, ओपन ब्रैकेट लेने का। ओके? और उसका डोमेन रहता है एनी रियल नंबर। कॉट इनवर्स का भी डोमेन रहेगा एनी रियल नंबर, बट उसकी रेंज रहेगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इट विल जस्ट लाइक कॉस का है 0 to π क्लोज ब्रैकेट, बट इसमें आएगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि कॉट 0 डज नॉट एग्जिस्ट, कॉट π डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन देन कोसेक इनवर्स में आता है एनी रियल नंबर, इसका डोमेन क्या रहेगा? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 के बीच के नंबर्स। तो r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 1, यानी इसमें -1 और 1 ले सकता हूं मैं, और 1 के उधर के सारे एलिमेंट्स 1 to ∞ और -1 to -∞ सारे ले सकता हूं। को नहीं ले सकता, -1 to 1 के बीच के नहीं ले सकता है, और 1 और -1 लेने का है। यहाँ ओपन ब्रैकेट है, यानी r में से वो माइनस करेंगे ओपन ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट -1 और 1 हो जाता है। सो कोसेक इनवर्स का डोमेन रहेगा r माइनस ऑफ ओपन ब्रैकेट -1 1, और उसकी रेंज जो रहेगी जस्ट लाइक साइन इनवर्स, क्योंकि कोसेक इनवर्स यानी साइन इनवर्स ऑफ 1/x। तो साइन इनवर्स का क्या है? फ्रॉम -π/2 to π/2।
लेकिन माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के एग्जैक्ट में बीच में जीरो आता है। और देखो कोसेक जीरो क्या है, व्हाट इज कोसेक जीरो? 1 अपॉन साइन जीरो, वेरी गुड। व्हाट इज 1 अपॉन साइन जीरो? 1 अपॉन जीरो, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। व्हाट इज 1 अपॉन जीरो? डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्सेप्ट सिंगलटन सेट जीरो, ये जीरो एंगल नहीं ले सकता मैं। सेक इनवर्स का डोमेन रहेगा आर माइनस इन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -1, सेक यानी 1 अपॉन कॉस रहता है, तो इसीलिए कॉस का ही रहेगा। कॉस क्या है? 0, पाई, ये भी रहेगा 0, पाई। लेकिन 0 और पाई के एग्जैक्ट बीच में कौन सा एंगल आता? 0 और पाई के बीच में आता पाई बाय टू। व्हाट इज सेक पाई बाय टू? 1 अपॉन कॉस पाई बाय टू, बिल्कुल सही है। व्हाट इज सेक ऑफ पाई बाय टू? 1 अपॉन कॉस पाई बाय टू। 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए यू कैन टेक एनी एंगल बिटवीन 0 to पाई इंक्लूडिंग 0 and पाई, बट यू कैनॉट टेक पाई बाय टू। तो ये हो गए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ इनवर्स फंक्शंस। अब इसको भूल जाओ, टोटली कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस नाउ। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज ब्रैकेट 0, पाई। टैन इनवर्स माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू ओपन ब्रैकेट। कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन ब्रैकेट 0, पाई। कोसेक इनवर्स इज जस्ट लाइक साइन इनवर्स, इसीलिए क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू एक्सेप्ट सिंगलटन सेट 0 डिग्री। सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जस्ट लाइक कॉस इनवर्स, इसलिए क्लोज ब्रैकेट 0, पाई और 0 और पाई के बीच में कौन आता? पाई बाय टू एक्सेप्ट पाई बाय टू। सेजल धांडे, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर बेटा। 0, पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। नाउ वी विल प्रूव द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहली प्रॉपर्टी देखो, if -1 less than or equal to x less than or equal to 1 and x not equal to 0, then prove that sin inverse of x is equal to cosec inverse of 1 by x. फर्क देखो, cosec थीटा is equal to 1 upon sin theta, fully agree, okay? But cosec inverse of, फर्क देखो, cosec inverse of 1 by x यानी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, थोड़ा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, बट कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कॉन्वर्सली कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, वन एंड द सेम थिंग। ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। इसमें कोसेक इनवर्स लिखना पड़ता है, उसके बाद 1 बाय एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसमें कोसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो 10वीं 11 का फॉर्मूला है अपने पास। क्लियर हो गया? ये अपने को प्रूव करना है अभी। अब बाय द कंडीशंस ऑन x, x की कंडीशन क्या है? -1 to 1 है और x 0 नहीं है। साइन इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ 1 by x आर डिफाइंड, कंफर्म। अब ये एज -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x नॉट इक्वल टू 0। अब ये किसकी कंडीशन है? साइन इनवर्स की। बट x नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया? क्योंकि कोसेक इनवर्स ऑफ 1 by x भी है, और कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 0 किया, 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट आता है, इसलिए x नॉट इक्वल टू 0, कॉमा 1 बाय x क्या रहेगा? 1 बाय x जो किसके बाद है? कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स में डोमेन क्या है? r माइनस, कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है? r माइनस इन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -1, 1, तो 1 बाय x बिलोंग्स टू r माइनस, ये लिख देगा इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद कंसीडर करने का लेट। हाँ, तो पहला स्टेप क्या रहेगा? By the conditions on x, sin inverse and cosec inverse of 1 by x are defined. उसके बाद ये conditions, एक condition, दो condition, और ये 1 by x भी लिख के रख देने का cosec inverse के लिए, तीनों हो गए। Then ये पार्ट, let sin inverse of x is equal to theta, actual theorem अभी शुरू हो गया। Let sin inverse of x is equal to theta, तो उसके बाद आपको लिखना है कि थीटा क्या कैसा रहेगा? थीटा एंगल है, तो थीटा रहेगा, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। बट x नॉट इक्वल टू 0 है, तो थीटा भी 0 नहीं रहेगा, एंड थीटा नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस सिंगलटन सेट 0, जस्ट लाइक कोसेक इनवर्स का
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इक्वेशन 2। अब थीटा ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ही साइन इनवर्स उधर जा सकता है, तब तक नहीं जा सकता है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स थीटा है, तो एक्स विल बी साइन थीटा, एक्स विल बी इक्वल टू, ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा अगर एक्स है तो कोसेक थीटा क्या होगा 1/sin थीटा, यानी क्या होगा 1/x। वेरी गुड, ये होगा इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब 1/x ने और थीटा ने कंडीशन सेटिस्फाई किया है क्या, देख लो किया हुआ है। अगर वो किया हुआ है देन ओनली कोसेक उधर जा सकता है। कोसेक उधर जाके क्या होगा कोसेक इनवर्स, करेक्ट है। तो थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, करेक्ट है। थीटा इज इक्वल टू, आई रिपीट, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। बट व्हाट इज थीटा, यहाँ देखो व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स ऑफ x। व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। Similarly we can prove the following result, cos inverse of x is equal to sec inverse of 1/x if, फिर से वही कंडीशन, cos इनवर्स के बाद x है तो x lies between -1 and 1, और यहाँ sec इनवर्स ऑफ 1/x है, 1/x है, and x should not be equal to 0, therefore x not equal to 0। So दो महत्वपूर्ण रिजल्ट याद रखो आज के बाद। sin इनवर्स ऑफ x is same as cosec इनवर्स ऑफ 1/x and cos इनवर्स ऑफ x is equal to sec इनवर्स ऑफ 1/x। cos इनवर्स ऑफ x is equal to sec इनवर्स ऑफ 1/x। Okay, that's all। Now we all know cot theta is nothing but 1/tan theta. So everybody thinks that tan inverse of x is equal to cot inverse of 1/x, just like sin inverse and cos inverse. But there is a small twist in the tale, that tan inverse of x will be equal to cot inverse of 1/x provided x is positive. That's all. हर बार नहीं होगा, for any x belongs to R नहीं होगा, only x is positive, then only, I repeat it, then only tan inverse of x is equal to cot inverse of 1/x. We'll see the proof. जैसा अपने को पता है, let tan inverse of x is equal to theta, इक्वेशन नंबर ए। I repeat, let tan inverse of x is equal to theta। अब tan inverse के बाद x है, करेक्ट है, और ये थीटा है, तो थीटा हैज टू फॉलो द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan inverse। The principal value branch of tan inverse is nothing but open bracket -π/2, π/2। बट क्या होता है इसमें, x जो है पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव, tan थीटा कैन नॉट बी निगेटिव। tan थीटा अगर निगेटिव नहीं है तो इसका मतलब थीटा कैन नॉट बी फ्रॉम -π/2 to π/2, बट थीटा इज ओनली फ्रॉम 0 to π/2। क्लासिक। अगेन आई रिपीट, tan inverse of x equal to theta अगर आता है तो theta has to follow the principal value branch which is from -90 to +90। but x is positive, अगर x पॉजिटिव है तो tan theta will be positive, tan theta will be positive, theta lies in the first quadrant, that means theta has to be in the first quadrant from 0 to π/2। but 0 to π/2 क्या इसका सबसेट नहीं है बिल्कुल है। दिस इज अ सबसेट ऑफ -π/2, π/2, and therefore since 0 to π/2 ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का सबसेट है, इसका मतलब मैं tan इनवर्स को उधर लेके जा सकता हूँ। therefore from equation A tan theta is equal to x, x is equal to tan theta, यानी tan theta is equal to x, करेक्ट है। क्यों मैं tan इनवर्स को उधर ले जा सका, बिकॉज थीटा 0 to π/2 के बीच में आया, but 0 to π/2 is the subset of -π/2 to π/2, which is the principal branch of tan inverse। so tan theta is equal to x, tan theta x है तो cot theta यानी 1/tan theta, यानी 1/x, where x belongs to R, because x is positive, x 0 नहीं आ सकता, so 1/x exist होगा and it is every real number, so cot theta is equal to 1/x। now theta belongs to 0, π/2 and 0, π/2 is a subset of 0, π। ये 0, π किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, cot इनवर्स। वेरी गुड, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
0 comma pi by 2 is a subset of 0 comma pi equation 2 from 1 and 2. Now I can write theta is equal to cot inverse of 1 by x. लिख सकता हूँ क्यों? क्योंकि थीटा किसको बिलोंग करता है? 0 comma pi by 2 और 0 comma pi by 2 किसका सबसेट है? 0 comma pi. 0 comma pi किसकी प्रिंसिपल ब्रांच है? cot इनवर्स की, यानी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होता है. Therefore theta is equal to cot inverse of 1 by x. Fully agreed? But what is theta from equation 1? From equation A, equation A, theta is equal to tan inverse of x. Therefore tan inverse of x is equal to cot inverse of 1 by x. A very very important formula we prove. फिर मन में आता है कि सर अगर x की वैल्यू निगेटिव रही तो भी क्या tan inverse of x will be equal to cot inverse of 1 by x? The answer is big no. No, not at all. Similarly we can prove that tan inverse of x is equal to minus pi plus cot inverse of 1 by x if x is negative. यानी आपको tan inverse और cot inverse में दो याद रखना है. अगर x पॉजिटिव रहा तो cot inverse of x is equal to tan inverse of 1 by x, one and the same. अगर x less than 0 रहा तो tan inverse of x is equal to minus pi plus cot inverse of 1 by x if x is less than 0. How it comes that we will see. Proof. पहला सेंटेंस वही रहेगा, let tan inverse of x is equal to theta. Equation A. फिर से एक बार, let tan inverse of x is equal to theta. Let tan inverse of x is equal to theta. Okay, but x is negative, where theta should belong to minus pi by 2 to pi by 2, which is the principal value branch of tan inverse. Theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2. But x कैसा है? Less than 0. Tan theta will be negative. Tan theta negative है तो theta has to be from minus 90 to 0, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए. Theta belongs to minus pi by 2 comma 0, but minus pi by 2 comma 0 is also a subset of minus pi by 2 comma pi by 2, which is the principal value branch of tan inverse, and therefore I can bring this tan inverse to right side. Therefore x is equal to tan theta, that is tan theta is equal to x. यहाँ तक तो सेम चल रहा है अपन लोग. So cot theta is equal to 1 upon tan theta is equal to 1 by x, equation 1. Now I cannot write theta is equal to cot inverse of 1 by x. I will tell you why. थीटा कौन है? थीटा कहाँ बिलोंग करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट. ओपन ब्रैकेट minus pi by 2 comma 0. But cot inverse की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज जस्ट लाइक cos ठाकुर. फिर से रिपीट करता हूँ, साइन ठाकुर, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर. कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम माइनस pi by 2 to प्लस pi by 2. cos ठाकुर के हाथ कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 to pi. वेरी गुड. cos ठाकुर 0 to pi है तो cot ठाकुर भी 0 to pi आएगा. यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स इज, ये देखो, बट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स इज ओपन ब्रैकेट 0 comma pi. और ये minus pi by 2 comma 0 is certainly not the subset of 0 comma pi. करेक्ट है? ओके. So therefore we write equation 1 as. अब equation 1 को कैसे लिखेंगे? cot theta नहीं लूंगा. I will take cot of pi plus theta. Cot of pi plus theta यानी cos of pi plus theta upon sin of pi plus theta, यानी minus cos theta upon minus sin theta, minus minus cancel, cos upon sin यानी cot theta हो गया. So instead of cot theta I can write cot of pi plus theta. So cot of pi plus theta is equal to 1 by x. Equation 2 देखो, since cot of pi plus theta is equal to cot theta. हो गया. अब cot उधर जाके cot inverse of 1 by x तभी बनेगा जब pi plus theta will follow the principal value branch of cot inverse, which is nothing but 0 comma pi. तो अब देखते हैं थीटा कहाँ से कहाँ तक है. थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 to 0. करेक्ट है? यानी माइनस 90 to 0. तो आप अब एक एक काम करो, एक एक वैल्यू लेके देखो. लेट थीटा इज इक्वल टू माइनस 80 डिग्री लेके देखा. माइनस 80 डिग्री लाइज बिटवीन माइनस 90 एंड 0. हो गया. तो पाई प्लस थीटा विल बी 180 माइनस 80. कितना हो गया? 100 डिग्री. तो जब भी थीटा माइनस पाई बाय 2 to 0 के बीच में रहेगा, पाई प्लस थीटा विल बिलोंग टू पाई बाय 2 comma पाई. 90 to 180 के बीच में आएगा. ये समझ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व. आई रिपीट,
थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 कॉमा 0, तो वैल्यूज लेके देखो। चलो और एक वैल्यू लो, थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री लो। चलो फिर देखो पाई प्लस थीटा कितना आता है, 180 प्लस ऑफ माइनस 10 कितना हो गया, 170 डिग्री। 170 कहाँ से कहाँ तक है, 90 टू 180 के बीच में, यानी पाई बाय 2 टू पाई के बीच में। सो whenever theta belongs to minus pi by 2 comma 0, pi plus theta belongs to pi by 2 comma pi. But pi by 2 comma pi is a subset of 0 comma pi. Fully agreed? Is a subset of 0 comma y. What is 0 comma pi? किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, cot inverse की। संजना वेरी गुड, which is the principal value branch of cot inverse, and therefore from equation 2 अब pi plus theta ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब कॉट उधर जाएगा। सो इक्वेशन 2 से पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय x। पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय x, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई को उधर लेके जाओ, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय x इफ x इज लेस देन 0। वेरी डिफिकल्ट प्रूफ। We now prove a very important result again. If minus 1 less than or equal to x less than or equal to 1, then prove that sin inverse of minus x is equal to minus sin inverse of x. नया formula. I repeat, sin inverse of minus x is equal to minus sin inverse of x. ये prove करना है। अब x कहाँ से कहाँ तक है, from minus 1 to 1. That means x belongs to the closed bracket minus 1 comma 1. Therefore minus x also belongs to close bracket minus 1 comma 1, क्योंकि इधर अगर माइनस 0.5 है तो इधर प्लस 0.5 होगा। इधर माइनस 1 लिया, x के लिए माइनस 1 लिया तो माइनस x क्या होगा, प्लस 1 होगा। तो इफ x belongs to close bracket minus 1 comma 1, then logically minus x also belongs to the close bracket minus 1 comma 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अपने को ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो भी अपन वही लेंगे, let sin inverse of x is equal to theta. Very very important. I repeat, let sin inverse of x is equal to theta. Equation number A I give. Okay? Sin inverse of x is equal to theta. अब sin inverse of x is equal to theta यानी theta follows the principal value branch of sin inverse, sin Thakur, from minus 90 to plus 90, from minus 90 to plus 90. So theta belongs to the closed bracket minus pi by 2 less the comma pi by 2 and sin theta is equal to x, क्योंकि sin inverse of x थीटा है और थीटा ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई किया तो sin इनवर्स उधर लेके जा सकता हूँ। सो x इज इक्वल टू sin थीटा, यानी ही sin थीटा इज इक्वल टू x। एनी डाउट? नाउ मन में आता है why थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 comma pi by 2, बिकॉज sin इनवर्स ऑफ x इज थीटा and x belongs to minus 1 comma 1. Sin of pi by 2 1, sin of minus pi by 2 minus 1. So theta belongs to this and sin theta is equal to x. अब अपने को चाहिए sin inverse of minus x, तो आप फॉर्मूला यूज करो 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। sin of minus theta minus sin theta, sin of minus theta minus sin theta, ये माइनस साइन बाहर आता है। ओके, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, बट माइनस ऑफ साइन थीटा कौन है, x। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो ये हो गया माइनस x। देयरफॉर साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस x, इक्वेशन नंबर 2। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 x belongs to minus 1 comma 1, that means minus pi by 2 less than or equal to theta less than pi by 2, fully agreed। but I want नॉट थीटा बट आई वॉन्ट माइनस थीटा, तो मैं क्या करूँगा, थीटा को दो इसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस से। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेन एवर आई मल्टीप्लाई एनी इक्वलिटी बाय माइनस 1, इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स, लेस देन का ग्रेटर देन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो माइनस पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, क्या होगा, क्या होगा, जो माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 होगा, लेस देन का क्या होगा, ग्रेटर देन, करेक्ट है। ये होगा माइनस थीटा और ये माइनस प्लस पाई बाय 2 का क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2। आई रिपीट,
इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा प्लस पाई बाय टू, लेस देन का होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होगा माइनस थीटा, ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये होगा माइनस पाई बाय टू। अब एक एक चीज देखते हैं। माइनस थीटा ये माइनस पाई बाय टू से बड़ा है, हिंदी में आएंगे, माइनस थीटा ये माइनस पाई बाय टू से बड़ा है, इसका मतलब माइनस पाई बाय टू माइनस थीटा से छोटा है, माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा। अब पाई बाय टू ये माइनस थीटा से बड़ा है, इसका मतलब माइनस थीटा ये पाई बाय टू से छोटा है, थीटा माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई बाय टू। हो गया, यानी माइनस थीटा आल्सो बिलोंग टू द क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू 3, यानी ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करता है। अब तीनों को यूज करूंगा, इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट। अब इक्वेशन 2 से देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस एक्स, माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेटिस्फाई करता है, तो साइन को मैं उधर लेके जा सकता हूँ, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, करेक्ट है, माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2। आई रिपीट, माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2। इसी का मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, फुल्ली एग्रीड, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, ये इधर लिखा और इसको इधर लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा कौन है, थीटा कौन है, इक्वेशन ए में देखो थीटा कौन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन वैसे ही रहेगा और यहाँ आएगा थीटा यानी को साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।